हेलो एवरीवन, स्वामी एंड फ्रेंड्स के एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। ये जो क्लास है ये एक टेस्ट सीरीज का डेमो है जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2026 में मार्च में होने वाली है उसके लिए ये जो है डेमो सेशन है। इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को डियर स्टूडेंट्स, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और जुड़िए आप सभी लोग, और जानकारी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं सब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो टॉपिक है ये मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने कल डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, और अगर आप लोग भी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेबन सूट से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें आपको सभी की लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टेस्ट मिलेगी। ठीक है, टेस्ट भी मिलेंगे हर टॉपिक के आपको। और साथ में जो आप ये देख रहे हैं ये डेमो सेशन का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नारायण फर्स्ट नॉवेल। जो नारायण है मतलब आर के नारायण है, उनकी फर्स्ट नॉवेल कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉवेल उनकी कौन सी है, कल मैंने आप लोग को बताया था, फिर से आज बता रहा हूँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1935 पे जो पोयम आई थी, ठीक है, जो नॉवेल आया था वही ये है। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 इनका क्या कहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय आर के नारायण इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन मतलब कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि आर के नारायण की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लघु कथा मतलब शॉर्ट स्टोरी का संग्रह नहीं है। ठीक है, तो द वर्ड ऑफ नागराज, द लवली रोड, ठीक है, लवली रोड, द ग्रैंड मदर्स टेल या मालगुडी डेज। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको आंसर बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसका है द वर्ड ऑफ नागराज। ठीक है, कल आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कल आप लोग को इसको बहुत सारी चीजें जो है कैटेगराइज जो है मैंने आपको बताई थी आर के नारायण के वर्क के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच प्लेस इन द क्लब डिड स्वामी फाइंड द सेफेस्ट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बोलता है कि क्लब में कौन सा स्थान है जो स्वामी को सबसे सुरक्षित मिला हुआ है। ठीक है, सबसे सुरक्षित कौन सा स्थान है, द कार्ड रूम, द लाइब्रेरी, टेनिस कोर्ट, द रेस्टोरेंट इन द क्लब। ठीक है, तो कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा द कार्ड रूम। ठीक है, तो कार्ड रूम में उसको सबसे सुरक्षित वो अपने आप को क्या करता है, महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर के नारायण वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर्स टू राइट नॉवेल, राइट फिक्शन इन इंग्लिश, विन अ नोबेल प्राइज या राइट स्क्रीन शॉट। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो आर के नारायण जो हैं वो पहले ऐसे राइटर हैं जिन्होंने फिक्शन लिखा है इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखने वाले फिक्शन पहले राइटर कौन है, तो भैया आर के नारायण है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ग्राहम ग्रीन इनके जो है बहुत बड़े इनके क्या रहे हैं, मेंटर रहे हैं, जो इनको बताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, हु इज द सन ऑफ मालगुडी न्यू पुलिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, उसमें ये है कि मालगुडी के जो नए पुलिस उप अधीक्षक है उनका पुत्र का नाम क्या था, उनके बालक का नाम क्या था, उनके सन का नाम क्या था, तो आप लोग को अच्छे से पता है, राजम जो था वो था। ठीक है, सैमुअल जो छोटा सा लड़का था, इसे मटर भी बोलते थे, मनी जो तगड़ा लड़का था, मोटा लड़का था, वो था, और शंकर जो होशियार लड़का था। ठीक है, चलिए, हु इंफॉर्मेशन स्वामीनाथन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ राजम्स फादर। ठीक है, तो यहाँ पर राजम के पिता के नए शहर में ट्रांसफर के बारे में स्वामीनाथन को किसने सूचना दी थी। ठीक है, तो स्वामीनाथन जो था उसको किसने सूचना दी थी कि भैया क्या सूचना दी थी कि मतलब तुम्हारे पापा का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, मतलब राजम के पिताजी का ट्रांसफर हो गया न्यू सिटी पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, कल मैंने बताया भी था, वो लड़का कौन है, तो भैया और कोई नहीं, वो मनी है। ठीक है, अपना पैसा मनी मनी। ठीक है, तो 6 का क्या आंसर होगा, तो भैया बी होगा। ठीक है, क्या, मनी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप भी उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज रेवांश टूट की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ में 20 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, 8 जिसमें ग्रामर के रहेंगे। ठीक है, बाकी यूनिट वाइज जो आपके जैसे शॉर्ट स्टोरी है, फिक्शन है, ठीक है, इसके मिक्स टेस्ट रहेंगे ऑनलाइन में, और साथ में आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, तो ये कोर्स जो है वो रेवांश टूट के ऐप में अवेलेबल है। ठीक है, मात्र 299 पे, और आपको उसमें लगभग 6000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर में भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हु इज द कैप्टन ऑफ द मालगुडी क्रिकेट क्लब? ठीक है, तो मालगुडी क्रिकेट क्लब जो एमसीसी था, उसका कौन जो है कौन जो था कैप्टन था? ठीक है, तो राजम था, मनी था, शंकर था, सैमुअल था। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसमें जो राजम था वो मालगुडी क्रिकेट क्लब का क्या था, कैप्टन था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीरीज, ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन है, और जो लास्ट पार्ट है उसमें देख लीजिए आप ही लोग कितने क्वेश्चन हैं। तो लास्ट पार्ट में आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन, एक ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कितने 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और पार्ट है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगभग मिलेंगे। ठीक है, लगभग मतलब 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इतने क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा कि आप लोग की तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, हु इज डब्ल्यू टी श्रीनिवासन? ठीक है, तो जो डब्ल्यू टी श्रीनिवासन थे, वो कौन है? तो स्वामी के फ्रेंड थे, स्वामी के फादर थे, स्वामी के अंकल थे, या फिर नन? तो यार डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि स्वामी के फादर का नाम डब्ल्यू टी श्रीनिवासन था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं, तो व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामीज क्लास टीचर? तो स्वामी के क्लास टीचर का नाम क्या था? मिस्टर पिल्लई था, मिस्टर एवेंजर था, नायागम था, या फिर भैया मनी था? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, 9 का आंसर था नयागम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो थे, ये इनके क्लास टीचर थे, कल मैंने आपको इनके बारे में बताया भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, आर के नारायण स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द केयर ऑफ हिज। ठीक है, तो आर के नारायण ने अपना जो पूरा जो बचपना था वो किसके साथ में क्या किया था, बिताया था? ठीक है, तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और उनका नाम वो कौन थी? तो पेरेंट्स थे उनके, अंकल थे, ग्रैंड मदर थी, या सिस्टर थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर से वो बहुत जुड़े हुए थे, और ग्रैंड मदर को ही पूरी कहानी जो है वो बताया करते थे कि मेरा दोस्त राजम ऐसा, मेरा दोस्त राजम ऐसा, मेरा ऐसा, ये वो पूरी दादी से कहानी बताते थे। ठीक है, आउट ऑफ 4 क्लास फ्रेंड्स हु मेक स्वामी लाफ मोर देन एनीवन एल्स? ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं 4 जो सहपाठी थे ये लोग, ठीक है, उसमें से कौन स्वामी का सबसे अधिक जो है स्वामी को हंसाता था? तो भैया राजम हंसाता था, मनी हंसाता था, सैमुअल हंसाता था, या शंकर हंसाता था? तो 11 नंबर का आंसर आप लोग ध्यान लीजिएगा, वो लड़का हंसाने वाला कौन सा था? सैमुअल था। ना तो ये पढ़ने में अच्छा था, और ना ही इसकी बॉडी अच्छी थी। ठीक है, बस ये क्या करता था भैया, हंसाने का काम करता था और हंसाता रहता था। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, ये कुछ आंसर्स हैं जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो आप लोग को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, और इस तरह के लगभग आपको 130 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस पूरे टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो विच ऑथर हेल्प्ड आर के नारायण गेट हिज नॉवेल पब्लिश? ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑथर था जो आर के नारायण को उसके नॉवेल को पब्लिश करने में उसकी क्या करता है भैया, हेल्प करता है? ठीक है, तो 12 नंबर का क्या आंसर होगा? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ 12 नंबर का आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोग को ये पता है, ग्रैहम ग्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, और यही आंसर भी है। ठीक है, तो आर के नारायण का जो नॉवेल को पब्लिश करने में ग्रैहम ग्रीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। व्हाट आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ बॉय राजम विच मेक्स हिम राइवल ऑफ मनी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये बोलता है कि जो राजम था, राजम के कुछ गुण क्या थे जो उसे मणि का प्रतिद्वंदी बनाते थे? मणि मतलब, मणि जो एक लड़का था ना, वो हमेशा लड़ने के लिए बात करता था, तो राजम उससे क्यों लड़ना चाहता था, मणि राजम से क्यों लड़ना चाहता था? क्योंकि वो फियरलेसनेस के कारण, इंटेलिजेंस के कारण, वेल्थ के कारण, या ऑल ऑफ दीज के कारण? ठीक है, तो क्या रीजन उसका था? तो मैं आप लोग को बता दूं, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज के कारण, क्योंकि राजम भी होशियार लड़का था। ठीक है, और लड़ने के लिए मतलब वो भी डरता नहीं था, फियरनेस था उसके अंदर, और वेल्थी फैमिली से था, इसलिए जो राजम को वो अपना एक कड़ा प्रतिद्वंदी मानता था
उसको हराने के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस टेस्ट सीरीज के एक डेमो सेशन में आपसे लगभग 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये जो ये एमसीक्यूज का जो सेशन था, डेमो टेस्ट सीरीज का जो डेमो था, वो आप लोगों को अवेलेबल है रेवन कैट पे ऐप पे, जो 399 299 पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये जो कोर्स है, इसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म पे। ये मान के चलिए 50 से लेकर के 130 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे 20, ठीक है, जिसमें एफएलटी भी होगा, ग्रामर का सेपरेट टेस्ट भी होगा और लिटरेचर का सेपरेट टेस्ट भी होगा। जैसे शॉर्ट स्टोरी है, 3 शॉर्ट स्टोरी है आपके उसमें, तो 3 शॉर्ट स्टोरी के मिला के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो टेस्ट सीरीज आपके अवेलेबल है रेवन के ऐप पे, ठीक है। तो अभी अब आपकी जो है सेकंड क्लास होगी, उसमें आप लोग सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इस क्लास को मैं यहीं ऑफ कर